हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो मेघालय राज्य से है। तो मेघालय में हाल ही में मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघया को लॉन्च किया गया है। तो मेघया, इसको थोड़ा समझते हैं। मेघ, ये शब्द जो है वो मेघालय से आया है। तो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ये एक प्रोजेक्ट जो है वो मेघालय में हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, क्या है ये मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, along with the chief minister of Meghalaya, jointly launched मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघया। क्या है ये पूरी की पूरी परियोजना? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंटीग्रेटेड फाइनेंस सॉल्यूशन। इंटीग्रेटेड फाइनेंस सॉल्यूशन है दरअसल ये जो मेघया प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव ऐसा है विच इज स्प्रेड अक्रॉस 6 पिलर्स। 6 स्तंभों के ऊपर ये पहल जो है वो काम करेगी, जिसमें शामिल है गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट, एंड एनविजन टू मेक मेघालय अ हाई इनकम स्टेट बाय 2030। शासन, गवर्नेंस, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा और पर्यावरण, इन 6 सेक्टर्स को फोकस करती हुई ये योजना है। यहां पर डिजिटलाइजेशन की मदद से इन सेक्टर्स को बेहतर बनाने का प्रयास है और उम्मीद ये है कि इन सारे के सारे सेक्टर्स को इस योजना के अंतर्गत बेहतर बनाया जाएगा और वर्ष 2030 तक मेघालय जो है वो एक हाई इनकम स्टेट जो है वो बन पाएगा। कैसे ये पॉसिबल होगा वो देखते हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस फॉर द पीपल यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आप जानते हैं सरकार जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर होती है। अलग अलग सेवाएं जो है वो सरकार की ओर से लोगों को दी जाती हैं। इन सर्विसेज की डिलीवरी और जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उसको बेहतर बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। कैसे? डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आप जानते हैं, the initiative is in line with the vision of Digital India that focuses on transforming India into digitally empowered society and knowledgeable economy। तो ये एक ऐसी पहल होगी, एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जो भारत के डिजिटल इंडिया वाले पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। डिजिटल रूप से भारत को सशक्त बनाना, सारे के सारे, चाहे रिकॉर्ड्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, हर चीज हिंदुस्तान में डिजिटल हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बेहतर होगी और साथ ही साथ लाइफ जो है, हर एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो, चाहे कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उसकी बहुत लंबी हो जाती है। इस वजह से हर एक चीज जो है वो डिजिटलाइज तरीके से हो, इस विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को ये और ज्यादा सपोर्ट करेगा। With the notification of India Enterprise Architecture in design and implementation of integrated, nationally portable and scalable digital platforms have gained a new momentum। तो दरअसल यहां पे हम बात कर रहे हैं मेघया की, MEGHEA, जिसमें मेघ जो है उसका मतलब मेघालय है, EA जो है वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है। तो दरअसल सेंटर में 2018 में इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को जो है वो स्टार्ट किया गया था। आसान भाषा में इसको हम समझे तो इसका उद्देश्य ये था कि एक नेशनली पोर्टेबल और स्केलेबल, पोर्टेबल यानी कि आसानी से जिसको एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं कि उठा करके लेना है, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, कोई सॉफ्टवेयर की तरह, जिसका इस्तेमाल जो है वो देश की लेंथ्स एंड ब्रेड्थ में हो सके, जिससे कि सब चीजें जो है वो इंटीग्रेट हो सके, आपस में मिल सके। ये जो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक आर्किटेक्चर treating government as a single enterprise, or more realistically, an enterprise of enterprises which are functionally interrelated।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है समझने में, इसको आसान भाषा एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे। सरकार को हम ऐसे समझते हैं, आप जितने बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस देखते हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी खरीदते हैं। आपने गाड़ी मान लीजिए दिल्ली से खरीदी, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए अहमदाबाद। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई सर्विस करानी हो, कोई काम कराना होगा तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आप अहमदाबाद जा सकते हैं। वहां पर उनकी एंटरप्राइज के अंदर आपकी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप एक लार्जर ग्रुप, लार्जर कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा ही कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट को भी एक एंटरप्राइज ऑफ एंटरप्राइज समझा जा सके। हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन इंटरकनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो, कहीं से भी किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई डेटा हो, कोई ऑर्डर हो, उसको एक्सेस किया जा सके अथॉरिटीज के द्वारा। यानी कि एक इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क जो है वो यहां पर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड combination of several references model that together enable a boundaryless flow of information across the lengths and breadths of the government and facilitate the delivery of integrated services to the stakeholders, namely the citizens, businesses and employees। तो है क्या ये? कुछ रेफरेंस मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से बाउंड्री लेस फ्लो, यानी कि बिना किसी बाउंड्री के, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की इंफॉर्मेशन है तो वो वहीं रहेगी, पूरे के पूरे देश में इंटरकनेक्टेड तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए। फैसिलिटेट करेगा ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को। अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। सभी लोग इससे बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, चाहे स्टेक होल्डर्स हो, सिटीजन हो, बिजनेसेस हो या वहां के एम्प्लॉइज हो। तो सभी लोगों के लिए एक एडवांटेजियस प्रोसेस जो है ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का रहने वाला है, जिसको 2018 में नेशनल लेवल पे जो है वो शुरू किया गया था। हाल ही में मेघालय के अंदर ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है इसकी शुरुआत करी गई है। इसके उद्देश्य क्या है? तो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एम्स टू डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस इंटरप्राइज आर्किटेक्चर सिस्टम की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो डॉक्यूमेंट करके सभी के साथ में साझा किया जाए ताकि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डेवलपिंग ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर सिस्टम को और ज्यादा हेल्प मिले और ज्यादा इसको डेवलपमेंट हो, ऐसा उद्देश्य जो है इस प्रोजेक्ट का रहा है। कैप्चरिंग की एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, प्रोवाइडिंग द मीन्स ऑफ आर्किटेक्चर गवर्नेंस बाय एनेबलिंग एन ऑडिट प्रोसेस। ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर गवर्नेंस है जहां पर इंटरलिंकिंग, इंटर रिलेटेड तरीके से चीजें चलेंगी, उसका निरंतर ऑडिट देखा जाए कि क्या ये सब चीजें सही ढंग से चल रही हैं। ऑडिटिंग प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। एनेबलिंग अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब लेंथ्स एंड ब्रेड्स ऑफ द कंट्री, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह पर जब कॉमन तरीके से इंटर रिलेटेड सिस्टम्स का यूज होगा तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर कॉमन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कोई ऑर्डर हो, उसको समझने के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना जो है वो ना हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि गुजरात हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह कॉमन वन सिंगल टाइम जो है वो इसका इस्तेमाल हो। अगर अलग अलग टाइम्स होंगे तो उससे जो है वो कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा ही कुछ यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि कॉमन स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स जो है वो एक कॉमन हो ताकि वो ऑल ओवर इंडिया सभी गवर्नमेंट्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को मिले, ताकि वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी कॉर्नर में हो देश के, वो सर्विसेज को एक्सेस कर सके बिना किसी कंफ्यूजन के। एडवांटेजेस, अब ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको स्टोरी समझाई है, इसका लाभ क्या होगा, इससे फायदे क्या होंगे? दिस विल प्रोवाइड वन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस टू सिटीजन एंड बिजनेसेस, पूरे देश भर में एक सरकारी अनुभव। यानी कि अब अलग अलग अगर रीजनल गवर्नमेंट्स है तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अलग प्रोसेस है, दूसरे जगह पे अलग है। वन सिंगल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, चाहे देश के किसी भी आप कोने में हो, आपको प्रोसेसेस जो प्रोसीजर्स है वो सेम फॉलो करने पड़े। इट विल एनहांस द एफिशिएंसी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के वितरण की दक्षता को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी से ज्यादा अच्छी सर्विसेज जो है वो चल पड़ेंगी। इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स थ्रू होलिस्टिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
जब गवर्नमेंट के सारे एक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है किसी भी जगह से, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल स्कीम्स हो चाहे वेलफेयर स्कीम्स हो, उनका लाभ जो है वो अच्छे ढंग से बेनिफिशियरीज तक पहुंच पाएगा, लाभार्थियों को मिल पाएगा, क्योंकि अब होलिस्टिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। कोई कहीं भी बैठ करके देख पाएगा कि किस हद तक इंप्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है इन स्कीम्स की। इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एजेंसीज थ्रू इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये जितने भी कर्मचारी हैं उनके काम को आसान बनाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि अब वो आसानी से किसी भी जानकारी को एक्सेस कर पाएंगे। पहले क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, जब डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, एक लेटर जाता था किसी पर्टिकुलर स्टेट को कि वहां से ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर वो इंफॉर्मेशन आती थी। आज हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं कि ईमेल भेजेंगे, ईमेल का रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो बना ले, तो फिर ईमेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एक्सेस जो है वो कर पाएंगे अथॉरिटीज जो कि ऑथोराइज होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस कर पाएगा। दिस विल ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी इन मेकिंग चेंजेस टू द सिस्टम टू अलाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टू लेवरेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इससे जितने भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका फायदा, उनका लाभ जो है हम ले सकेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है हम फॉलो कर सकेंगे। इस तरीके से जैसे कोई बिजनेस एंटरप्राइज काम करती है, सरकार भी उसी तरीके से काम करेगी। सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक जगह इंटीग्रेट होंगी, इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो एक्सेसिबल होगा, वेलफेयर स्कीम्स को जो है वो मैनेज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो यानी कि काम करने का तरीका जो है बहुत आसान हो जाएगा। ये सब होगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। आज प्रौद्योगिकी, नवीनतम तकनीक इतनी उत्तम है कि इनसे हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो है वो पूरा का पूरा एम रहा है इस इंडिया आर्किटेक्चर एंटरप्राइज का, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का। और यही योजना जो है, यही प्रोजेक्ट जो है वो मेघालय के अंदर मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के रूप में जो है वो शुरू किया गया है। ये दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, आई होप हमको विस्तार से ये समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन ओवरव्यू में मैंने आपको आसान एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश जो है वो करी है। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू में अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।